प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे टीजीटी पीजीटी हिंदी प्रैक्टिस सेट लेकर चल रहा है और उसमें भी जो आपके व्याकरण संबंधी टॉपिक में अलंकार टॉपिक आता है, इनसे प्रीवियस के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी जीडीसी, उनमें इस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं तो वो आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन व्याख्या के साथ आपको मिलेगा। और इससे ये आपको फ़ायदा होगा कि जो ऑथेंटिक सोर्स होता है ना, कि हमें कोई भी क्वेश्चन का लेबल किस तरीके से आता है वो पीवाईक्यू से हमें एक दृष्टि मिलती है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे इस टॉपिक से क्वेश्चन है व्याकरण में, देखें कि अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। अलंकारों से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होता है। अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है। अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। अलंकारों से काव्य में रोचकता और प्रविष्णुता आती है। तो इसमें ये बताना कि अलंकार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो अलंकार से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही है। अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है। देखिए, काव्य रचने के लिए ये चीज़ तो है, अलंकार तत्व जो है वो होना चाहिए। इसमें इसने कहा है कि अलंकारों की महत्ता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। अलंकारों से काव्य में रोचकता और प्रविष्णुता आती है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है अलंकार होता है वो काव्य सौंदर्य उत्पन्न नहीं करता, बल्कि काव्य सौंदर्य को बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, तो बहुत ही बारीकी से ये क्वेश्चन देखना था, नहीं तो एक बार लगता कि हाँ अलंकरण तो एक तरीके से काव्य की सौंदर्य को ही बढ़ाने का काम कर, उत्पन्न, यहाँ पे देखिए ये उत्पन्न दिया है, जबकि यही चीज़ वृद्धि होगा, बढ़ाने का कार्य करता है, यानी और तत्व भी समाहित होते हैं, लेकिन अलंकारों के प्रयोग से काव्य सौंदर्य में और सौंदर्यता जो है वो आ जाती है। तो काव्य सौंदर्य में वृद्धि, काव्य रचना संभव नहीं है। ये तो मतलब कि अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है, होना चाहिए, अलंकार होना चाहिए, और अलंकारों से काव्य में रोचकता और प्रभुविष्णुता आती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार भेद नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो अलंकार का भेद नहीं है। शब्दालंकार, छंदा, अर्थालंकार, उभयालंकार। तो कौन सा नहीं है। हम अक्सर पढ़ते हैं कि शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन छंदालंकार कोई अलंकार नहीं होता है। तो केबीएस प्रवक्ता में 2014 में क्वेश्चन आया है, कौन सा अलंकार भेद नहीं है इनमें से, तो ये छंदा अलंकार नहीं है। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार होता है। अलंकार के कुल कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार तथा उभयालंकार। शब्दालंकार, अर्थालंकार तथा उभयालंकार। छंदालंकार जो है अलंकार का भेद नहीं है। अनुप्रास अलंकार के बारे में देखें तो इनमें से जो अनुप्रास अलंकार का लक्षण ना हो उसे छांटना है। शब्द के प्रारंभ अथवा अंत में वर्णों की आवृत्ति, एक या अनेक वर्णों की क्रमानुसार आवृत्ति, पंक्ति की संपूर्णता आवृत्ति, एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है, इसमें से आपको बताना है कि जो अनुप्रास अलंकार का लक्षण ना हो उसे हमें छांटना है। यानी और तो है अनुप्रास अलंकार के लक्षण, लेकिन जो नहीं है उसे छांटना है। तो अनुप्रास में शब्द के प्रारंभ अथवा अंत में वर्णों की आवृत्ति होती है, एक या अनेक वर्णों की क्रमानुसार आवृत्ति होती है, पंक्ति की संपूर्णता आवृत्ति, ये चीज़ गलत है। देखिए, अनुप्रास में ये होता है कि शब्द के आरंभ अथवा अंत में वर्णों की आवृत्ति, तो वर्णों की आवृत्ति होती है, एक या अनेक वर्णों के क्रम के अनुसार आवृत्ति होती है, एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति भी होती है। पंक्ति की संपूर्णता आवृत्ति अगर देखें तो अनुप्रास अलंकार का लक्षण नहीं है, अन्य विकल्पों में अनुप्रास अलंकार के लक्षण है। जो सुख सूजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है। जो सुख सूजस सुलभ, जो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में इनमें से कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे आपको देखिए ये अनुप्रास अलंकार है। अभी हमने अनुप्रास अलंकार के बारे में ऊपर ही देखा था। अनुप्रास शब्द बना किनसे है, अनुधन प्रास से। अनुधन तथा प्रास से शब्दों से मिलकर बना। अनु शब्द का अर्थ है बार बार, तो यही आपके पकड़ में आ जाता है कि अनु शब्द का क्या मतलब होता है। अनुप्रास शब्द अनु अथवा प्रास शब्दों से मिलकर क्यों बना है। अनु का अर्थ है बार बार तथा प्रास का अर्थ है वर्ण। तो बार बार क्या है, वर्णों की आवृत्ति होना ना, तो अनु का अर्थ हो गया बार बार, प्रास का अर्थ हो गया वर्ण। जहाँ स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। प्रस्तुत पंक्ति में स तथा मा वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, अतः यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। देखिए, अनुप्रास के कितने भेद होते हैं, तो अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। छेकानुप्रास, वृत्त्या, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्या। छेका, वृत्त्या, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। इनमें 3 महत्वपूर्ण है। कौन से, छेका, वृत्त्या और लाटानुप्रास। तो अनुप्रास के वैसे तो 5 भेद हो गए, छेका, वृत्त्या, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास, लेकिन इनमें 3 महत्वपूर्ण है, छेका, वृत्त्या और लाटानुप्रास। जहाँ कोई वर्ण केवल 2 बार आए वहाँ पे छेका होता है। तो छेका कहाँ पे होगा,
जहाँ कोई वर्ण 2 बार आए वहाँ छेका होता है। जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति वृत्तियों के अनुसार हो वहाँ पे वृत्त्यानुप्रास होता है। वृत्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं, कोमला, परुषा तथा उपनागरिका। तो वृत्तियाँ कितनी प्रकार की? 3 हो गई, कोमला, परुषा, उपनागरिका। जिस रचना में य, र, ला व सा आदि कोमल अक्षरों की प्रधानता हो वहाँ पे कोमला। जहाँ ओज की व्यंजना करने वाले कठोर शब्द आए जैसे ट वर्ग के वर्ण अथवा द्वित वर्ण वहाँ पे परुषावृत्ति होती है। उपनागरिका वृत्ति में शनुनासिक वर्ण आते हैं। लाटानुप्रास में ऐसे शब्द या वाक्य दोबारा आते हैं जिनका सामान्य अर्थ तो एक ही होता है, किंतु अन्वय करने से पूरी उक्ति का अर्थ जो है वो बदल जाता है। जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उनमें कौन सा अलंकार होता है? यमक, अनुप्रास, श्लेष, उत्प्रेक्षा। तो ये है अनुप्रास। जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उनमें अलंकार होता है अनुप्रास अलंकार। देखिए यहाँ पे जैसे दिया है, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। तो इनमें आप देखिए अनुप्रास है, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, वही चीज़ रिपीट हुआ है। अब यहाँ पे देखिए प्रस्तुत पंक्ति में वाक्य दोबारा आ रहा है जिसका सामान्य अर्थ तो एक ही है, किंतु अन्वय करने से पूरी उक्ति का अर्थ बदल जा रहा है। प्रस्तुत पंक्ति के पूर्वार्ध का अर्थ है जो मनुष्य पराधीन है उसके लिए स्वर्ग नरक है, और उत्तरार्ध का अर्थ है जो मनुष्य पराधीन नहीं है उसके लिए नरक भी स्वर्ग है। यहाँ पे लाटानुप्रास अलंकार के तहत ये आता है। देखिए क्वेश्चन है कि राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही, इनमें से कौन सा अनुप्रास है? तो राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही, इनमें है लाटानुप्रास। प्रस्तुत पंक्ति के पूर्वार्ध का अर्थ है जिनके हृदय में राम नहीं है उन्हें विपत्ति आती है, और उत्तरार्ध का अर्थ है जिनके हृदय में राम है उन्हें किसी प्रकार की विपत्ति नहीं आती है। ये लाटानुप्रास अलंकार का है, पीजीटी में आया हुआ है। जननी तू जननी वही विधि सन कुछ न बसाए में कौन सा अलंकार है? छेका, लाटा, वृत्त्या। तो यहाँ पे आपको लाटा इसलिए समझना है क्योंकि जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी वर्त में हो पर तात्पर्य या अन्वय में भेद हो तो वहाँ पे लाटानुप्रास अलंकार होता है। जब एक शब्द या एक वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो पर तात्पर्य अन्वय में भेद हो तो वहाँ पे लाटानुप्रास होता है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए, झुके कुल सो जल परशन हित मनहु सुहाए, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे वृत्त्यानुप्रास है। जहाँ एक अथवा एक से अधिक वर्ण समूह की एक से अधिक बार आवृत्ति हो वहाँ पे वृत्त्यानुप्रास होता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कई बार ता की आवृत्ति हुई है ता यहाँ पे वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहाँ पे क्या होता है? तो जहाँ पे एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार होता है वहाँ पे इसमें से क्या होता है? वृत्त्यानुप्रास होता है। यमक अलंकार के बारे में देखें तो सूर सूर तुलसी ससी उड़गन केशवदास, अब के कवि खद्दोत सम जहतः करत प्रकाश। तो सूर सूर तुलसी ससी उड़गन केशवदास, अब के कवि खद्दोत सम जहतः करत प्रकाश, इन पंक्तियों में देखें तो कौन सा अलंकार है? तो यमक है। देखिए यहाँ एक सूर का तात्पर्य शूरदास से है तो दूसरा सूर का तात्पर्य सूर्य से है, अतः प्रस्तुत पंक्तियों में जो है यमक अलंकार है। सूर सूर तुलसी ससी उड़गन केशवदास, अब के कवि खद्दोत सम जहतः करत प्रकाश, अर्थात सूर जो है वो सूर्य हैं, तुलसी चंद्रमा है और केशवदास नक्षत्र हैं, और जो आज के कवि हैं वो जुगनुए के समान जहाँ तहाँ प्रकाश फैलाते हैं। ये इसका अर्थ होगा। ये क्वेश्चन कई बार आता है, कनक तनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? तो ये बार बार आता है। देखिए यमक, प्रस्तुत पंक्ति में जो कनक शब्द है वो 2 बार आया, कनक कनकते 100 गुनी। तो यमक कैसे होगा? दोनों का अर्थ लेकिन देखेंगे तो कनक का अर्थ अलग है। पहले शब्द का जो कनक का अर्थ है वो धतूरा है और दूसरे शब्द का है सोना। तो यहाँ पे यही समझना हमको कि कनक में पहले का धतूरा है और दूसरे का अर्थ सोना है। जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए अर्थात उसकी आवृत्ति हो और प्रत्येक स्थान पर भिन्न भिन्न अर्थ दे वहाँ पे यमक अलंकार होता है। कनक तनकते 100 गुनी मादत्ता अधिकाय में कौन सा अलंकार है इनमें से? तो इसमें देखिए यमक अलंकार है। कनकते 100 गुनी मादत्ता अधिकाय में जो है वही क्वेश्चन रिपीट हुआ, यमक अलंकार है। जहाँ शब्दों शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति क्योंकि उनके अर्थ भिन्न वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? तो कनक में हमने देखा यमक होगा। देखिए तरड़ी के ही संग तरल रंग तरंग में, तरड़ी के ही संग तरल तरंग में तरड़ी डूबो थी हमारी ताल में, इनमें प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो ये है यमक।
तरड़ी के ही संग तरल तरंग में तरड़ी डूबी थी हमारी ताल में, इनमें देखेंगे तो यमक जो है पद्यांश में तरड़ी का प्रयोग 2 बार हुआ है, दोनों का अर्थ अलग अलग। देखिए तरड़ी का प्रयोग है 2 बार हुआ है, दोनों का अर्थ अलग है। इसमें जो पहला तरड़ी है, तरड़ी का अर्थ सूर्य है, और जो दूसरे तरड़ी का अर्थ है वो नाव है। तो एक पहला तरड़ी का सूर्य हो गया, दूसरे तरड़ी का नाव हो गया। खग कुल कुल का सा बोल रहा रेखांकित शब्दों का अलंकार इनमें कौन सा है? तो यमक है। प्रस्तुत पद्यांश में प्रथम कुल शब्द का अर्थ समूह है, द्वितीय तृतीय कुल कुल शब्द पक्षियों के कुल कुल कलरव के सूचक हैं। कुल शब्द के भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होने के कारण यहाँ पे यमक अलंकार है। तो पर वारव उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी के हवे उर्वशी सुजान। उपयुक्त दोहे में इनमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे देखिए, तो परवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी कै हवे उर्वशी सुजान, इसमें है यमक, है ना। तो प्रस्तुत दोहे में देखें तो पहले उर्वशी का अर्थ अप्सरा नाम की एक उर्वशी से है, और दूसरे उर्वशी का अर्थ हृदय में बसी। तो पहले उर्वशी का अर्थ अप्सरा नाम की एक उर्वशी हो गया, दूसरे उर्वशी का अर्थ है हृदय में बसी, तथा तीसरे उर्वशी का अर्थ है एक आभूषण के लिए प्रयुक्त हुआ। यहाँ पे यमक अलंकार है। श्लेष अलंकार में देखें, चिर जियो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी वृष भानु जा वे हलदर के बीर। तो चिर जियो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी वृष भानु जा वे हलदर के बीर, इनमें कौन सा अलंकार है? तो देखिए श्लेष है। श्लिष्ट पदों से, अगर आपको यहाँ पे देखें कि श्लिष्ट पदों से अनेक अर्थों के कथन को श्लेष कहते हैं। इनमें से 2 बातें जरूरी हैं। एक शब्द के एक से ज़्यादा अर्थ हो। श्लिष्ट पदों से अनेक अर्थों का क्या मतलब? श्लेष मीन्स चिपकना होता है। तो एक शब्द के एक से ज़्यादा अर्थ हो या एक से अधिक अर्थ प्रकरण में अपेक्षित हो। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। श्लिष्ट शब्द में एक से ज़्यादा अर्थ चिपके रहते। प्रस्तुत पंक्ति में श्लेष अलंकार है। यहाँ वृष भानुजा और हलदर श्लिष्ट शब्द है, जिनसे बिना आवृत्ति के ही अलग अलग अर्थ निकलते हैं। वृष भानुजा से वृष भानु की बेटी और वृषभ की बहन गाय का, तथा हलदर के वीर से बलदेव कृष्ण के भाई और सांड से बैल के भाई का अर्थ निकलता है। जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से ज़्यादा अर्थ हो उसे क्या कहते हैं? तो श्लेष कहते हैं। श्लेष अलंकार के बारे में बात करें तो श्लेष अलंकार होता है तो शब्दालंकार। जहाँ शब्दों के कारण कविता में सौंदर्य या चमत्कार आ जाता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। इनमें अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति ये प्रमुख हैं। निम्नांकित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताइए। रनित भृंग घटनावली, झरित दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलियो कुंजर कुंज समीर। तो ये रनित भृंग घंटावली, झरित धान मधुनीर, मंद मंद आवत चलियो कुंजर कुंज समीर। देखिए कई बार तो यही जो पंक्तियां होती हैं रिपीट होती हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा अलंकार है। याद भी हो जाएगा कि श्लेष मीन्स चिपकना होता है, और रनित भृंग घटनावली, झरित धान मधुनीर, मंद मंद आवत चलियो कुंजर कुंज समीर। तो यहाँ पे जो पंक्तियां हैं इसमें श्लेष कैसे है? जब एक काव्य में एक शब्द एक बार से, यानी जब काव्य में एक शब्द एक बार प्रयोग हो और उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पे श्लेष होता है। प्रस्तुत पंक्तियां बिहारी द्वारा रचित हैं। यहाँ समीर के 2 अर्थ है। पहले समीर शब्द का अर्थ है मदमस्त हाथी, तथा दूसरे समीर शब्द का अर्थ है कुंज में प्रवाहित मंद वायु। यहाँ पे जैसे है कि अजो तरयनो ही रहो, श्रुति सेवक एक रंग में अलंकार कौन सा है? श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, तो वही है श्लेष है। देखिए अब जो टॉपिक शुरू हो रहा है यहाँ से ये रूपक अलंकार से रिलेटेड है। तो रूपक अलंकार से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं? देखिए जैसे निम्न में से कौन अर्थालंकार है? इनमें से अगर देखें तो कौन सा ऐसा है जो अर्थालंकार है? श्लेष, वक्रोक्ति, यमक, रूपक, इनमें से कौन सा है? तो देखिए रूपक। जहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। जहाँ पे अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो अर्थालंकार होता है। अर्था अलंकार में देखें तो इसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, संदेह, अतिशयोक्ति, प्रतीप, भ्रांतिमान, दीपक, व्यतिरेक, अपुनति, अनन्वय, उल्लेख, मानकीकरण, ये सभी अलंकार इसमें आते हैं। तो जहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य में तो अर्थालंकार में देखें तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, संदेह, अतिशयोक्ति, प्रतीप, भ्रांतिमान, दीपक, व्यतिरेक, अपुनति, अनन्वय, उल्लेख, मानवीकरण, ये सभी आते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हरसे लोचन भृंग। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा है? तो रूपक है। जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक के 3 भेद होते हैं, निरंग, सांग तथा पारंपरिक। निरंग में केवल उपमेय और उपमान का भेद रहता है। जहाँ उपमेय में उपमान के अंगों का भी आरोप वहाँ सांग रूपक होता है। पारंपरिक रूपक में एक रूपक के द्वारा दूसरे रूपक की पुष्टि होती है। उपयुक्त पंक्ति में सांग रूपक अलंकार है।
देखिए यहाँ पे उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग में कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार है। चरण कमल बंधो हरिराई, ये भी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध पंक्ति है, बार बार इसमें पूछता है कि चरण कमल बंधो हरिराई में कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार है। प्रस्तुत पंक्ति में रूपक है, इस पंक्ति का अर्थ है कमल रूपी चरण वाले हरि की मैं वंदना करता हूँ। जहाँ रूपी शब्द का प्रयोग वहाँ रूपक अलंकार होता है। उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं होता है, दोनों की स्थिति इसमें समान होती है। और महत्वपूर्ण तथ्यों में देखिए तो मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, आए महंत वसन, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। तो आप यहाँ पे देखिए, एक तो चरण कमल बंधो हरिराई में कौन सा अलंकार है, ये तो क्लियर हो गया कि चरण कमल बंधो हरिराई में रूपक है। और रूपक के अलावा यहाँ पे और भी दिया है, जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, आए महंत वसन, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। देखिए वही क्वेश्चन फिर से है, तो ये रूपक अलंकार का एग्जाम्पल है। मुख रूपी चाँद पर राहु भी धोखा खा गया, मुख रूपी चाँद पर राहु भी धोखा खा गया, तो इसमें भी रूपक ही होगा। जिस काव्य पंक्ति या वाक्य में उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए उस अलंकार को रूपक कहते हैं, यानी उपमेय उपमान में कोई अंतर ना दिखाई पड़े। प्रस्तुत पंक्तियों में इसी का वर्णन जो है यहाँ पे किया गया है। अब यहाँ पे है जैसे मुख कमल समीप सजे थे दो किसले दल पुराइन के उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो इसमें भी रूपक है। सखी नील नभस्सर से उतरा ये हंस आहा तिरता तिरता, अवतारक मौतिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता में रूपक अलंकार का कौन सा प्रयोग देखने को मिल रहा है। सखी नील नभस्सर से उतरा ये हंस आहा तिरता तिरता, अवतारक मौतिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता में रूपक अलंकार का कौन सा प्रकार आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो पारंपरिक रूपक। देखिए प्रस्तुत पद्यांश का अर्थ है तारागढ़ रूपी मोती इसलिए समाप्त हो गए क्योंकि आकाश रूपी सरोवर से निकले सूर्य रूपी हंस ने उन्हें चुग लिया। यहाँ तारागढ़ रूपी मोतियों में सूर्य रूपी हंस का आरोप किया गया है, अतः यहाँ पे पारंपरिक रूपक है। अब यहाँ से शुरू हो रहा है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में जैसे ये आप देखिए प्रसाद की पंक्ति में, नील परिधान भी सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला यो जो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा। देखिए ओम प्रकाश शर्मा द्वारा रचित काव्यालोचना भारतीय काव्यशास्त्र की आधुनिकतम कृति में पंक्ति में वस्तुप्रेक्षा अलंकार इसमें दर्शाया गया है। जबकि हरिश्चंद्र वर्मा द्वारा रचित जो साहित्य चिंतन के नए आयाम है उसमें काव्य बिंब प्रदर्शित किया गया है। किन्हीं किन्हीं पुस्तकों में इन पंक्तियों को उपमा भी बताया गया। तो ये जो है इसलिए यूपीएससी के द्वारा जो है ये संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को ही मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि कई लोगों के द्वारा अलग अलग चीज़ें बताई जा रही थी। जब उपमेय में उपमान की संभावना, जैसे कोई भी चीज़ आपने देखा और संभावना प्रकट करें कि ये चीज़ हाँ बिल्कुल ऐसा ही कुछ है, तो जहाँ पे भी उपमेय में उपमान की संभावना हो, जैसे मानो हो, जब भी हम कहते हैं ना कि हाँ मानो उसी तरह ये भी है। जैसे मान लीजिए हमने नील कमल देखा तो और किसी को देखा तो हमने कहा हाँ नील कमल के समान ये भी लग रहा, मानो वैसे ही बिल्कुल है। तो जहाँ पे भी आपको ये पहचानना है कि मानो आ गया मनहु, मानो मनु, जानो जनु निश्चय, तो वहाँ पे ये जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अन्य महत्वपूर्ण शब्दों में देखें तो उत्प्रेक्षा के जो है 3 प्रकार होते हैं, वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। तो वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा, जहाँ एक वस्तु में दूसरी वस्तु के आरोप की संभावना की जाए वहाँ पे एक वस्तु में दूसरी की आप कर रहे हैं तो वस्तु उत्प्रेक्षा होगा। जहाँ संभावना के मूल में कोई कारण या हेतु हो वहाँ पे हेतु उत्प्रेक्षा होगा। जहाँ किसी क्रिया के मूल में किसी फल की संभावना वहाँ पे फलोत्प्रेक्षा होगा। उपमा अलंकार में देखें, पीपर पात सरिस मंडोला में मन क्या है, पीपर पात सरिस मंडोला, तो यहाँ पे एक मन टर्म आया है ना, उपमेय वाचक धर्म उपमान। तो उपमा में हमें इस तरीके से भी छांटना होता है, पीजीटी में आया हुआ है कि पीपर पात सरिस मंडोला में मन क्या है यहाँ पे, तो मन यहाँ पे है उपमेय। देखिए प्रस्तुत पंक्ति में उपमा के जो 4 अंग हैं, चारों अंग मिला के पूर्ण उपमा होते, पूर्णोपमा, यानी एक तो उपमा अलंकार है लेकिन उपमा कंप्लीट कब जब होता है जब चारों अंग उसमें उपस्थित होते हैं तो पूर्णोपमा होता है। इसका वर्णन हम ऐसे करते हैं जैसे पीपर पात, तो पीपर पात जैसे उपमान दिया गया है और मन क्या है उपमेय। डोला साधारण धर्म है यानी डोलना, और सरिस क्या है वाचक शब्द। जब 2 भिन्न वस्तुओं में साधर्म अर्थात धर्म की समानता दिखाई जाए तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। संस्कृत साहित्य में इस अलंकार का विशेष महत्व है, यहाँ तक कि आचार्यों ने इसे संपूर्ण अलंकारों की जननी तक कहा है। इसके 4 अंग हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और धर्म। उपमा अलंकार के 2 भेद होते हैं, एक पूर्णोपमा अलंकार, एक लुप्तोपमा अलंकार। तो देखिए ये भी है,
ये उपमेय उपमान वाचक शब्द और धर्म तो होता है। उपमा अलंकार के दो भेद हैं, एक पूर्णोपमा अलंकार, एक लुप्तोपमा। जब उपमा के चारों अंग उपस्थित रहते तब पूर्णोपमा होता है, तो जब इनमें से किसी एक की कमी हो तो वहां पे लुप्तोपमा अलंकार होता है। मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो पूर्णोपमा अलंकार ही होगा। जिस उपमा में चारों अंग विद्यमान हो वहां पे पूर्णोपमा होता है। प्रस्तुत पंक्तियों में मोम तथा दीप उपमान तथा तन वन उपमेय वाचक शब्द साथ दोनों में साधारण धर्म धुल चुका तथा जल चुका, ये पूर्णोपमा होगा। अब यहाँ पे जैसे दिया है कि जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? वाचक कहते हैं। देखिए, जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे वाचक कहते हैं। उपमेय तथा उपमान में उपस्थित वो गुण जो दोनों में समान रूप से पाया जाए साधारण धर्म कहलाता है। जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमान तथा जिसको उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं। भ्रांतिमान अलंकार से क्वेश्चन है, जैसे पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मिड़ती जाए। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? यहाँ पे देखिए, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मिड़ती जाए। तो भ्रांति जैसा कुछ मतलब उत्पन्न हो रहा है। तो भ्रांतिमान और संदेह में दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। इसमें है कि जैसे भ्रांतिमान अलंकार जहाँ पे सादृश्य के कारण किसी वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है वहाँ भ्रम या भ्रांतिमान अलंकार होता है। इस दोहे में नाइन को, जो नाऊ या होते नाइन, उनको नायिका की एड़ी में महावर की गोली का भ्रम हो गया है। एड़ी इतनी लाल है कि नाइन उसे महावरी की गोली समझकर बार बार मीड़ कर रंग निकालना चाहती है। ये भ्रांतिमान अलंकार है। देखिए, भ्रांति कैसे हो गया? किसी का पैर लिया आपने, पैर को मतलब इस तरीके से बताया गया कि वो एड़ी ही इतनी लाल है, वो स्त्री की एड़ी ही इतनी लाल है कि उसको कंफ्यूजन हो रहा है कि रियल वाला लाल कौन सा है। तो ये चीज़ है। निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, है ना। देख कर सहसा हुआ सुख मौन, सोचता है अन्य सुख कौन है। तो यहाँ पे भी देखिए भ्रांति ही उत्पन्न हुआ है। प्रस्तुत पंक्ति में देखिए अलंकार, यहाँ घर में पाला जो सुग्गा होता है उसको नायिका की नाक और मोती में अनार का दाना पकड़े सुख का भ्रम हो रहा है। जहाँ समता के कारण किसी वस्तु में अन्य वस्तु का जो उपमान का भ्रम हो जाए वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। विभावना अलंकार, बिनु पद चले सुने बिनु काना, इसमें कौन सा अलंकार है? तो जहाँ पर बिना कारण के ही कार्य हो जाए वहाँ विभावना होता है। प्रस्तुत पंक्तियों में बिना पैर चलना, बिना कान सुनना, बिना हाथ के कार्य करना, बिना कारण ही संपादित हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखना है। वही क्वेश्चन फिर से, तो विभावना अलंकार है जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती है वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? तो जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति वहाँ कौन सा अलंकार होगा? विभावना अलंकार होगा। कारण के बिना कार्य की जो विपत्ति तो विभावना होगा। अब यहाँ पे देखिए असंगति अलंकार, दृग उर्जट टूटत कुसुम जुरत चतुर्चित प्रीति, परत गाठ दुर्जन हिये दई 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 नई ये रीति। दृग उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर्चित प्रीति, परत गाठ दुर्जन हिये दई नई ये रीत। उक्त दोहे में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो असंगति है, इसमें असंगति अलंकार है। देखिए, प्रस्तुत पंक्ति में असंगति अलंकार इस दोहे में उलझते, इस दोहे में उलझते हैं दृग यानी कारण, टूटते हैं कुटुम अर्थात कुटुम तथा, और जुड़ती है चतुरों के चित्त में प्रीति। इसी प्रकार जुड़ती है चतुरों के चित्त में प्रीति और गांठ पड़ती है दुर्जनों के हृदय में। दृग उर्जत टुटुत कुसुम जुरत चतुर्चित प्रीति, परत गाठ दुर्जन ही ये दई नहीं है रीति में कौन सा अलंकार है इसमें से? तो वही है असंगति अलंकार है इसमें। दृग उर्जत तो वही क्वेश्चन है, असंगति अलंकार है इसमें। अब दृष्टांत से क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। तो एक ये कहा गया कि कोई भी एक म्यान उसमें दो तलवारें कभी नहीं रह सकती। तो इसमें क्या है? दृष्टांत अलंकार क्यों है? क्योंकि जहाँ पहले कोई बात कहकर उससे मिलती जुलती बात द्वारा दृष्टांत दिया जाए कि एक मतलब कि म्यान में दो, मतलब जो म्यान होता है उसमें तलवारें नहीं रह सकती दो, तो यही चीज़ मिलता जुलता तो दृष्टांत होगा, लेकिन समानता किसी शब्द द्वारा प्रकट ना हो वहाँ दृष्टांत होता है। प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ है कि एक म्यान में दो तलवारों का रहना वैसे ही असंभव है जैसे कि एक पति का दो नारियों पर अनुरक्त रहना पत्नी जो है सहन नहीं कर सकती है। अब यहाँ पे देखिए व्यतिरेक अलंकार से है, सम सुबरन सुकमाकर सुगंध नथोर, सी अंग सखी कोमल कनक कठोर। इस छंद में प्रयुक्त अलंकार कौन सा? निदर्शन, व्यतिरेक, क्षमासोक्त या अर्थांतर। तो यहाँ पे देखना है व्यतिरेक है।
जब किसी विशेष गुण के कारण उपमेय को उपमान की अपेक्षा ज़्यादा ऊंचा दिखाया जाए, अर्थात उपमान की अपेक्षा उपमेय को उत्कर्ष वर्णन हो तो व्यतिरेक होगा। सम सुबरन सुकुमाकर सुगत नथोर सी अंग शशि कोमल कनक कठोर, तो इसमें व्यतिरेक अलंकार होगा। रघुबर जस प्रताप के अंग चंद चंद रवि तापे ही त्यागे, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें व्यतिरेक अलंकार है। जन्म सिंधु पुनि विधुष दीन मलिन सकलंग सिया मुख समता पाव किमि चंद बापुरो रंग, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो व्यतिरेक अलंकार है। जहाँ पे उपमेय में उपमान की अपेक्षा कुछ विशेषता दिखाई जाए वहाँ व्यतिरेक होता है। समुद्र मंथन के 14 रत्नों में से चंद्रमा का भी जन्म हुआ था। प्रस्तुत पंक्तियों में चंद्रमा के बारे में कहा गया है कि खारे समुद्र में इसका जन्म हुआ, विष इसका भाई है, दिन में तेजस हो जाता है और कलंक से भी भरा हुआ होता है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता के मुख की बराबरी कैसे कर सकता है, ये उपमान से सकारण उत्कर्ष दिखाया जा रहा था, यहाँ पे व्यतिरेक अलंकार है। जन्म सिंधु पुनि बिंदु विष दिन मलिन सकलंग सी मुख समता पाव किमि चंद बापुरो रंग, इसमें उद्धरण में देखें तो कौन सा अलंकार है, तो व्यतिरेक अलंकार है। अब देखिए अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में देखें तो नित्य प्रति पुण्य हुई रहे आनंद ओप उजास में कौन सा अलंकार है इसमें से, तो इसमें है अतिशयोक्ति। प्रस्तुत पंक्ति का अर्थ है कि नायिका के मुख पर व्याप्त उजाले से वहाँ रोज पूर्णिमा ही रहती है, मुख सौंदर्य का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया था, यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। अब देखिए जैसे विशेषोक्ति अलंकार, तो विशेषोक्ति में है नीर भरे नित्य प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए, पंक्ति में इनमें से कौन सा अलंकार है, तो विशेषोक्ति है। प्रस्तुत पंक्ति में विशेषोक्ति अलंकार है। यहाँ पे कारण के रहते हुए भी कार्य संपन्न नहीं हो पा रहा, अर्थात नैनों में नीर भरा हुआ है, बताए जाने पर भी प्यास नहीं बुझ रही। अर्थांतरन्यास, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करे सकल कुशंग चंदन विष व्याप्त नहीं लपटे रहत भुजंग, इस दोहे में कौन सा अलंकार है, तो इसमें है अर्थांतरन्यास। जहाँ सामान्य कथन का विशेष या विशेष कथन का सामान्य से समर्थन किया जाए वहाँ पे अर्थांतरन्यास होता है। अब यहाँ पे जैसे अतियुक्ति अलंकार से एग्जाम्पल है। अतियुक्ति अलंकार क्या होगा, तो हमने अर्था में ही देखा था इन सबको कि जहाँ किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़कर वर्णन कर दे कि वो असंभव की सीमा तक पहुँच जा रहा है, तो वहाँ पे होगा अतियुक्ति अलंकार। तो जहाँ किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़कर वर्णन किया गया है कि वो असंभव सा लगे, वहाँ पे अतियुक्त अलंकार होता है ना। लखन सको पोवचन जब बोले डगमगानी मही दिग्गज डोले, यहाँ लक्ष्मण की क्रोधित होकर बोलने से पृथ्वी डगमगा उठी और दिग्गज कांप उठा था, मिथ्यत्वपूर्ण वर्णन होने से अतियुक्त अलंकार है। अतिशयोक्ति और अतियुक्ति मिलते जुलते अलंकार है, दोनों में केवल अंतर ये है कि उक्त यदि संभव हो तो अतिशयोक्ति और असंभव हो तो अतियुक्ति। देखिए उक्त यदि कहा है कि संभव है, उक्त यदि संभव है तो वो अतिशयोक्ति और असंभव है तो अतियुक्ति होगा, असंभव है तो अतियुक्त होगा। काकू आक्रोक्ति अलंकार इसमें है मैं सुकुमार नाथ बनजोगू, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो काकू आक्रोक्ति है। मैं सुकुमार नाथ बनजोगू तुम ही उचित ताप मुँह का भागू में काकू आक्रोक्ति अलंकार है। जहाँ कहे हुए वाक्य का कंठ की ध्वनि की विशेषता से दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहाँ पे काकू आक्रोक्ति होता है। यहाँ पे दिया है आक्रमति संयोक्ति अलंकार। आक्रमाति संयोक्ति अलंकार, वह सर इधर गांडीव गुड़ से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर से छिन्न वैसे ही हुआ। इन पंक्ति में देखें तो आक्रम यानी क्रम सही से नहीं है। जहाँ कारण और कार्य का एक साथ होना वर्णित है वहाँ पे, जहाँ कारण और कार्य का एक साथ होना वर्णित है वहाँ पे आक्रमति संयोक्ति होता है। प्रस्तुत पंक्ति में सर कारण का गांडी से छूटना और सिर का छिन्न होना दोनों का एक साथ कथन किया गया, इसलिए यहाँ कारण और कार्य में क्रम का निषेध होने से आक्रमति संयोक्ति है। समानता कार्य कारण के बाद होता है, किंतु यदि कभी कारण से पहले कार्य का होना वर्णन करे तो वहाँ पे अत्यंत संयोक्ति होगा। अब देखिए मानवीकरण अलंकार से है। अलंकार के संदर्भ में मानवीकरण से क्या मतलब है, तो वह अलंकार जिसमें भावनाओं में मानव गुण व कार्य का आरोप किया जाए वो मानवीकरण अलंकार के तहत आता है। अब देखिए यहाँ पे काव्यलिंग अलंकार दिया है, किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है, तो काव्यलिंग होता है। जहाँ किसी युक्ति से समर्थन का कारण बताया जाए वहाँ पे काव्यलिंग अलंकार होता है। जैसे कनक तनकते 100 गुनी मादकता दिखाए, वह खाए बौराए नर या पाए बौराए, यानी धतूरा खाने से नशा भी होता है पर स्वर्ण पाने से भी नशा होता है, यहाँ इसी बात का समर्थन है।
प्रतीप अलंकार के बारे में है, उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर समस्यांग पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें प्रतीप है। जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाए वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। प्रतीप का अर्थ है उल्टा, उपमान को उपमेय बना देना क्रम का उलट देना होता है, इसलिए जब प्रसिद्ध उपमान का उपमेय बना देते हैं तब प्रतीप अलंकार होता है। यहाँ उपमा अलंकार का उल्टा होता है। उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर समस्याम, इसमें कौन सा एग्जाम्पल है, तो प्रतीप अलंकार का है। तरनी तनुजा निरसोहत श्याम शरीर सब में कौन सा अलंकार दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे प्रस्तुत पंक्ति में तरनी तनुजा यानी यमुना के जल को उपमेय तथा श्याम यानी श्याम शरीर को उपमान बना दिया गया है, तो यहाँ पे प्रतीप अलंकार है। माँ की सूची उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पद पर माँ जैसा संत नहीं है। तो यहाँ पे भी अगर देखिए प्रस्तुत पंक्तियों में प्रतीप अलंकार है, क्योंकि उपमेय से उपमान की हीनता का जहाँ वर्णन हो, उपमेय से उपमान की हीनता, माँ की सूची उपकारों का जीवन में कोई अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पद पर माँ जैसा कोई संत नहीं है। तो जहाँ पे भी आपको हीनता का वर्णन देखने को मिल रहा है वहाँ प्रतीप है। इन पंक्तियों में उपमेय यानी माँ के सूची उपकारों का सब जो उपमान से किया गया है, तो निस्वार्थ साधना की हीनता का वर्णन किया गया है। देखिए यहाँ पे जैसे आपुनुति अलंकार से है कि मैं जो कह रघुवीर कृपाला बंधु न होई मोर यह काला, आश्रम पद्धति में क्वेश्चन है, तो ये आपुनुति है। जहाँ पे उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए, अर्थात प्रस्तुत का निषेध कर अप्रस्तुत की स्थापना की जाए, वहाँ पर आपुनुति अलंकार होता है। आपुनुति का अर्थ छिपाना, निषेध करना, गोपन करना, अस्वीकृत करना। यहाँ पे देखिए उदाहरण अलंकार का यहाँ पे दिया है, जैसे बूद अगात सहे गिरि कैसे, खलके बचन संत जह जैसे में कौन सा अलंकार है इसमें, तो यहाँ पे आप देखिए जहाँ किसी बात के समर्थन में एग्जाम्पल दिया हो, किसी वाचक शब्दों के साथ दिया जाए, वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। प्रस्तुत पंक्ति में उदाहरणवाची शब्द जैसे शब्दों द्वारा प्रथम पंक्ति के अर्थ को और प्रभावशाली बनाया जा रहा है। स्मरण अलंकार में देखें तो सघन कुंज छाया सुख शीतल मंद समीर, मन है जात अजो वा जमुना के तीर, इसमें है स्मरण अलंकार। जब किसी वस्तु को देखकर या उसके विषय में सुनकर उसके सदृश पूर्व में देखी सुनी किसी वस्तु का स्मरण आना वर्णित होता है, वहाँ स्मरण अलंकार होता है। प्रस्तुत पंक्तियों में घने बगीचे की छाया और शीतल धीरे धीरे बहने वाली हवा को देखकर नायिका को अपने पूर्व की बातें याद आ जाती हैं। यहाँ पे दिया है तदगुण अलंकार, तो तदगुण अलंकार में देखें अधर धरत हरिके परत ओठ ढीठ पज्जात, हरित मास की बाजुरी इंद्रधनुष रंग होती, तो उपयुक्त में दोहे में देखें तदगुण अलंकार प्रस्तुत दोहे में देखने को मिल रहा है। अब यहाँ से देखिए जो आपका चैप्टर शुरू होगा वो भाषा विज्ञान से जो क्वेश्चन आए हैं, तो वो टीजीटी पीजीटी या और भी जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें, तो हम उसे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इसे यहीं पे स्किप करते हैं। और चैनल पे आपको हिंदी साहित्य से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे। टीजीटी पीजी प्रैक्टिस सेट असिस्टेंट प्रोफेसर का जो प्लेलिस्ट बना दिया गया है प्रैक्टिस सेट का, उसको भी आप साथ में देखते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।